कभी तुमने नोटिस किया होगा जिंदगी में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है। वही प्रॉब्लम, वही स्ट्रगल, ऐसा लगता है जैसे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तुम मेहनत भी करते हो, सपने भी बड़े देखते हो, पर कुछ न कुछ हमेशा बीच में रुक जाता है। जैसे सामने में कोई दीवार खड़ा हो जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मैं भी यही महसूस करता था जब तक मुझे ये किताब नहीं मिला था, जिसकी हर लाइन ने मेरा दिमाग हिला दिया। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इस किताब को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक मैनुअल है तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से का जो तुम्हें खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आता, और वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी कहते हैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, बस तुम्हें सीखना है उसे कैसे जगाना है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। देखो, हम सबको लगता है कि सक्सेस, खुशी या पीस ये सब बाहर से मिलती है। एक अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा तो सुकून मिल जाएगा, थोड़ा पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक मिरर है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिख रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन जैसे है। सोचो, तुम उस मिट्टी में हर दिन क्या बीज बो रहे हो। अगर तुम डर, डाउट और नेगेटिविटी बोते हो तो वही उगता है फियर, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुम फैथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच बोते हो तो वही रियलिटी बन जाती है, पीस, सक्सेस और ग्रोथ। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये तुम्हें ये समझाती है कि जिंदगी किसी चांस का खेल नहीं है। तुम्हें किसी लक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पावर तुम्हारे अंदर ही है। बस उस सबकॉन्शियस गार्डन को समझाना है और अपने थॉट को कॉन्शियसली डिजाइन करना है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन तुम अपनी रियलिटी लिखने लगोगे अपने खुद के हाथों से। सोचो, एक छोटी सी लड़की है, नाम है मीरा। हर दिन स्कूल जाती है, बैग में बुक्स और दिल में थोड़ा सा डर लेके। बचपन से उसे कहा गया, बेटा तुम मैथ्स में वीक हो, ये तुमसे नहीं होगा। टीचर ने भी वही बात रिपीट की और घर में मम्मी पापा ने भी बिना सोचे वही कह दिया। धीरे धीरे मीरा ने भी विश्वास कर लिया कि हाँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ। अब रियलिटी क्या थी? मीरा इंटेलिजेंट थी, क्रिएटिव थी, पर उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही मैसेज दोहरा रहे थे, मैं वीक हूँ। और जब ये बात अंदर तक बस जाती है तो चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, सबकॉन्शियस हर बार वही पैटर्न रिपीट करता है और रिजल्ट हर एग्जाम में वही फेलियर, वही डिसअपॉइंटमेंट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर है, वही डिसाइड करता है कि तुम्हारे दिमाग के गार्डन में कौन से बीज बोया जाएगा। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक जमीन है जो बिना सवाल किए वही उगाता है जो तुम उसमें बोते हो। अगर तुम बार बार ये सोचोगे मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड वही सच बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज ये सोचना शुरू कर दोगे मैं कैपेबल हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, तो वही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देगा। यही से मैजिक शुरू होता है, जब तुम अपने अंदर के गार्डनर को जगाते हो और खुद फैसला करते हो कि अब से क्या बीज बोया जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका नाम था राजेश। कई साल से उसे बैक पेन था, इतना ज्यादा कि चलना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने कहा राजेश अब सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है, पर राजेश ने एक अलग रास्ता चुना। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दिमाग की ताकत टेस्ट करेगा। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करता था, दिल से कहता मेरे सबकॉन्शियस माइंड मेरी बॉडी को हील कर रहा है, मैं हर दिन और हेल्दी हो रहा हूँ। पहले तो ये अजीब लगा, जैसे अपने आप से झूठ बोल रहा हो, पर उसने रोका नहीं। रोज बिना स्किप किए वही अफर्मेशन, वही विश्वास, और 3 महीने बाद एक दिन उसने महसूस किया पेन कम हो गया है, बहुत कम। टेस्ट कराया गया और डॉक्टर ने हैरानी से कहा राजेश अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बॉडी के हर सेल तक कनेक्टेड है। वो हर हार्ट बीट, हर मसल मूवमेंट, हर हीलिंग प्रोसेस कंट्रोल करता है। जब तुम उसे पॉजिटिव हीलिंग मैसेज देते हो तो वो अपने अंदर का सिस्टम एक्टिवेट करता है जो तुम्हें हील करने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये साइंस है माइंड और बॉडी के बीच के डीप कनेक्शन बनाने का। तुम जिस चीज पर फोकस करते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है पर सच यही है। सोचो, एक बंदा है अर्जुन, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक लाइन चिपक गई
थी, जॉब मिलना मुश्किल है, मार्केट खराब है, मैं लकी नहीं हूँ। हर दिन वो इसी सोच के साथ उठता था और इसी एनर्जी के साथ काम करता था। रिजल्ट में ये पता चला कि पूरा साल निकल गया पर एक भी अच्छा ऑफर नहीं मिला। अब दूसरी तरफ करण, वही सिटी, वही क्वालिफिकेशन, लेकिन माइंडसेट पूरी तरह अलग था। उसका बिलीफ सिंपल था, मैं अपनी फील्ड में स्किल्ड हूँ, राइट अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, मैं डिजर्व करता हूँ। और सिर्फ 2 महीने में उससे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई, वही जहाँ वो हमेशा काम करना चाहता था। क्या ये कोइंसिडेंस था? नहीं, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी इतनी क्लियरिटी से समझाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट है, जो एनर्जी तुम दुनिया में भेजते हो वही एनर्जी तुम्हारी तरफ लौट कर आती है। अगर तुम फियर, डाउट और कमी रेडिएट करते हो तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब तुम फैथ, कॉन्फिडेंस और ग्रेटिट्यूड रेडिएट करते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देती है। सोच कर देखो आज तुम किस एनर्जी के साथ जी रहे हो, क्योंकि वही एनर्जी तुम्हारी कल की रियलिटी बनने वाली है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल मैजिक की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का सबसे पावरफुल टूल है सोने से पहले का वक्त, क्योंकि जब तुम सोने जाते हो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है और उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन हो जाता है, जैसे एक स्पंज जो हर बात एब्जॉर्ब कर लेता है। और वही मोमेंट होता है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। टेक्निक सिंपल है, हर रात सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले आंखें बंद करो, अपने गोल को इमेजिन करो जैसे वो अभी इसी पल पूरा हो गया है। अगर तुम हेल्थ चाहते हो तो खुद को एनर्जेटिक फील करो, अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो खुद को कॉन्फिडेंट और फुल फील देखो। फिर एक सिंपल लाइन रिपीट करो, जैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ या मैं हेल्थी और स्ट्रांग हूँ। उस फीलिंग को महसूस करो जैसे वो सोच सच हो चुका है और फिर बस सो जाओ। एक रियल कहानी सुनाता हूँ। अमित 6 महीने से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा था, पर हर बार किसी और का नाम आता। फिर उसने ये टेक्निक शुरू की, हर रात आंखें बंद करके विजुलाइज करता, अपने कैबिन में बैठकर नए रोल में काम करते हुए। 2 महीने बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, अमित इट्स टाइम यू लीड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। प्रमोशन मिल गया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये था सबकॉन्शियस माइंड का काम। जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? डर। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर और सबसे कॉमन लोग क्या कहेंगे उसका डर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं डर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव यूज है। जब तुम बार बार वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। उसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर था। जब भी स्टेज पे जाने का टाइम आता दिल जोर से धड़कता, हाथ कांपते और शब्द गले तक आके रुक जाता। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया था मैं स्टेज पे फेल हो जाऊंगी। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, अब बस। उसने टेक्निक बदली। हर सुबह मिरर के सामने खड़ी होती और अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहती, मैं कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, मैं काम और क्लियर हूँ। रोज थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा विजुअलाइजेशन, अपने आप को स्टेज पे इमेजिन करती, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंटली बोलते हुए। और 3 महीने बाद वही प्रिया एक कंपनी इवेंट में स्टेज पे गई और जब उसने अपनी स्पीच खत्म की तो पूरी ऑडियंस खड़ी थी और उसके लिए ताली बजा रही थी। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी कहते हैं तुम्हारा डर सिर्फ एक थॉट है और थॉट एक चॉइस है। अगर तुम उस थॉट को बदल दो तो तुम अपनी रियलिटी भी बदल सकते हो। डर को रिप्लेस करो फैथ से और वरी को रिप्लेस करो बिलीफ से और देखो कैसे तुम्हारा दुनिया बदलती है। एक सिंपल सवाल, पैसे के बारे में तुम्हारी सोच क्या है? आप सोचते हो कि किस्मत वाले लोग अमीर होते हैं, पैसा बनाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा मिल गया तो लोग बदल जाते हैं। अगर ये लाइंस कभी तुम्हारे माइंड में आई है तो समझो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक नहीं है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाती है जिसमें वो बिलीव करता है। उनका गोल्डन रूल सिंपल है, अमीरी पहले तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए तभी वो तुम्हारे लाइफ में आएगी। तो छोटे चीजों से रिस्टार्ट करो, रोज सिर्फ कुछ मिनट दो और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो। रिपीट करो, मैं वेल्थ का मैग्नेट हूँ, पैसा मेरे पास नेचुरली फ्लो होता है, मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ। शुरू में फेक लगेगा जैसे अपने आप से झूठ बोल रहे हो, पर याद रखो सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो रिपीटेशन समझता है। अगर तुम 30 दिन तक ये कंसिस्टेंटली रिपीट करोगे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बदलना शुरू करेगा और जब बिलीफ बदलता है एक्शन बदलता है और जब एक्शन बदलता है रिजल्ट अपने आप बदल जाता
है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम पैसा के बारे में सोचोगे तो कमी नहीं अधिकता इमेजिन करो, क्योंकि रियल रिचनेस वहीं से शुरू होती है, तुम्हारे माइंड के अंदर। दोस्तों अब मैं तुम्हें डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक पावरफुल स्टोरी बताता हूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद एक वक्त में बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं, सोचो कोई और होता तो टूट जाता। पर उन्होंने एक डिसीजन लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का। हर रात हर दिन वो एक ही मैसेज रिपीट करते, मेरी बॉडी हील हो रही है, डिवाइन इंटेलिजेंस मेरी हर सेल को रीस्टोर कर रही है, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ। और धीरे धीरे जादू होने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी और वो पूरी तरह से रिकवर हो गए। यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तब उन्होंने समझा जब तक तुम दूसरों की लिमिटेशन को अपनाओगे तुम लिमिटेड रहोगे, पर जब तुम अपनी इनर पावर को जगाते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। और यही मैसेज तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, पीस, सब ऑलरेडी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करती है। बस जरूरत है उसे सही डायरेक्शन देने की। तुम अपनी लाइफ के दुश्मन नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। अब बात करते हैं आज से तुम क्या कर सकते हो। थ्योरी तभी काम करती है जब उसे प्रैक्टिस में बदला जाए। पहला स्टेप मॉर्निंग अफर्मेशन। सुबह उठते ही फोन चलाने से पहले ये 5 अफर्मेशन अपने आप से बोलो। आज का दिन अच्छा होने वाला है, मैं कॉन्फिडेंट और कैपेबल हूँ, अच्छी चीजें मेरे साथ हो रही है, मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। बस इतना ही 2 मिनट, ये तुम्हारा दिन और मूड दोनों रिप्रोग्राम करेगा। स्टेप 2 इवनिंग विजुअलाइजेशन। सोने से पहले अपने गोल को विजुअलाइज करो, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप। उस मोमेंट को फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। एक सिंपल अफर्मेशन बोलो, फिर पीसफुली सो जाओ। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को पूरी रात प्रोसेस करेगा। स्टेप 3 रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी तुम्हारे मन में आए मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। ये सिंपल चेंजेस तुम्हारा पूरा एनर्जी पैटर्न बदल देता है। स्टेप 4 ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, चाहे छोटी हो या बड़ी। ये हैबिट तुम्हारे सबकॉन्शियस को कमी से निकाल के अधिकता वाले मूड में लाती है। तो दोस्तों ये थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की कहानी। याद रखो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है जो 24/7 काम कर रहा है, बिना रुके बिना थके। और सबसे बड़ी बात, तुम उसे कॉन्शियसली प्रोग्राम कर सकते हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं जो भी थॉट तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डालते हो वो उसे रियलिटी बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने थॉट के आर्किटेक्ट हो, अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। बस एक सवाल सोचो, आज से 6 महीने बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देना चाहते हो। इस सवाल का जवाब ढूंढो और एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पावर है, बस उसे जगाना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना ख्याल रखो और अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी। तो मिलते हैं इसी तरह से इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।